सुनील नाम का आदमी गांव से शहर जाकर नकली नोटों का कारोबार किया करता था। नकली नोटों के कारोबार के कारण वह जल्द ही अमीर हो गया। वह कभी कभी 1 या 2 दिन के लिए अपने गांव आया करता था। गांव वाले उसके अमीरपना को देखकर सोचते शायद सुनील शहर में बहुत बड़ा कारोबार करता है, इसलिए ये इतना बड़ा अमीर हो गया। लेकिन वो तो नकली नोट छापकर शहर के दुकानों में चला दिया करता था। कुछ दिन बीतने के बाद नकली नोट के बारे में पुलिस को पता चला। तब पुलिस एक्टिव हुई और नकली नोट छापने वाले को पकड़ने का प्लान बनाने लगी। सुनील को भी भनक लग गया था कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस प्लान बना रही है। एक दिन पुलिस ऐलान करती है, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे शहर में नकली नोट छापने का कारोबार किया जा रहा है, इसलिए जो कोई भी नकली नोट छापने वाले का पता बताएगा उसे पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। सुनील इस ऐलान को सुनकर सोचता है अब कुछ दिनों के लिए नकली नोट छापना बंद कर देना चाहिए और अपने गांव लौट जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में कुछ तरकीब आता है और वो सोचता है क्यों न अब गांव में ही नकली नोटों का कारोबार किया जाए। और गांव के लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, वो नकली और असली नोटों का फर्क भी नहीं समझ पाएंगे। फिर वो गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर वो अपने घर में नकली नोट छापने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और उसके पड़ोसी सोचते हैं इस बार सुनील बहुत दिनों तक गांव में रह गया, जरूर कोई बात है, क्योंकि पहले सुनील जब शहर से आया करता था तो 1 से 2 दिन ही रुका करता था। तभी सुनील घर से निकलता है और गांव के बनिए की दुकान की ओर निकल जाता है और फिर चलते चलते वो बनिए की दुकान पर पहुंचता है और कुछ सामान लेता है और बनिए को नकली नोट दे देता है। बनिया नोट को चेक करता है और फिर रुककर कुछ सोचता है और नोट को रख लेता है। तभी बनिया सुनील से पूछता है, सुनील भाई शहर में तुम क्या करते हो? तब सुनील कहता है, शहर में मेरा बहुत बड़ा कपड़ा का कारोबार है। और फिर सुनील बातों ही बातों में कहता है, बनिए भाई मैं शहर से गांव में खर्च करने के लिए पैसे लाया हूँ, लेकिन रास्ते में लाने में आसानी हो इसलिए 2,500 हज़ार के नोट हैं, पर मुझे यहाँ गांव में 2,000 के नोट के छुट्टे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या तुम मेरे कुछ नोटों को छुट्टा कर दोगे? तब बनिए कहता है, मैं ज़्यादा नोटों को छुट्टा तो नहीं कर पाऊंगा, पर कल तुम 2-2 हज़ार के नोट लेकर आना, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं छुट्टा कर दूंगा। इसके बाद सुनील घर की ओर निकल जाता है। सुनील अपने घर पहुंचकर सोचता है, मैं कल सारे नकली नोट ले जाकर बनिए को दे दूंगा और उससे असली के 100-100, 500-500 के नोट ले लूँगा। अगले दिन सुबह सुबह वो नकली नोट लेकर घर से निकलता है। तभी उसके एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कहता है, चलो आज इसके घर जाकर देखते हैं ये घर में दिन भर क्या करता है। अब सुनील के दोनों पड़ोसी सुनील के घर में दाखिल हो चुके थे। दोनों पड़ोसी रस्सियों पर 2-2 हज़ार के नकली नोट सूखता देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और उन्हें समझने में देर नहीं लगता है कि सुनील घर में नकली नोट छापने का काम करता है। अब दोनों पड़ोसी डर जाते हैं और पहला पड़ोसी दूसरे से कहता है, जल्दी चलो हम सरपंच जी को जाकर सुनील और नकली नोट के बारे में बता देते हैं। मुझे तो सुनील पर पहले से ही शक था कि ये जरूर कोई गैर कानूनी काम करता है, जल्दी चलो इससे पहले कि सुनील वापस आ जाए। इतना कहते ही दोनों झटपट से सुनील के घर से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सुनील नकली नोटों को लेकर बनिए के पास पहुंचता है और कहता है, बनिए भाई देखो मेरे पास इतने 2-2 हज़ार के नोट हैं, लो इन्हें छुट्टे कर दो। बनिया इतने सारे पैसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, सुनील भाई इतने सारे पैसे? सुनील भाई इतने सारे पैसे का तो छुट्टा मेरे पास नहीं हो पाएगा। तब सुनील अपने मन में सोचता है, आज जितने नकली नोट चल पाता है उतने चला लेता हूँ। और फिर बनिए से कहता है, ठीक है बनिए भाई तुम्हारे पास जितने ही छुट्टे हैं उतने ही दे दो, बाकी मैं दूसरे दिन आकर छुट्टे करा लूँगा। बनिया कुछ पैसे देकर 2-2 हज़ार के नोट ले लेता है। अब सुनील वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। अब सुनील के पड़ोसी सरपंच के पास पहुंचते हैं और सुनील की सारी सच्चाई सरपंच को बताते हैं। तभी सरपंच
पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है, दरोगा जी, हमारे गांव में जो सुनील हैं वो घर में नकली नोट छापने का काम करता है। तब दरोगा कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं अभी थाने से निकलता हूँ, आप भी मुझे बाजार के बनिए की दुकान पर मिलिए। वहाँ से साथ में सुनील के घर पर छापा मारेंगे। कुछ देर के बाद पुलिस, सरपंच और सुनील के पड़ोसी बनिए की दुकान पर पहुंचते हैं। बनिया सभी को देखकर पूछता है, आप सब यहाँ कोई बात है क्या? तब सुनील के पड़ोसी कहते हैं, बनिए भाई, तुम्हें नहीं पता, वो जो सुनील है जो शहर से आया है वह घर में नकली नोट छापने का काम करता है। इतना सुनते ही बनिए के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फिर कहता है, हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। बनिए का रोना देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। तब बनिया कहता है, दरोगा जी, अभी अभी सुनील मेरे पास 2-2 हजार के नोट लेकर छुट्टा कराने आया था। मैं उसे भला इंसान जानकर उसके नकली नोट को असली समझकर रख लिया और अपने असली 100-100, 500-500 के नोट उसे दे दिया। तब पुलिस कहता है, बनिया जी, आप रोइए नहीं, आप मेरे साथ चलिए, हम सुनील के घर ही जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तब सभी लोग वहां से सुनील के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद सभी सुनील के घर पहुंचते हैं। सुनील इतने सारे लोगों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो पूछता है, आप सब यहाँ कोई बात है क्या? तब पुलिस कहता है, बात तो है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, हटो। तब झट से सुनील कहता है, दरोगा जी, तलाशी? आपको मेरे घर की तलाशी क्यों लेनी है? तब दरोगा कहता है, वो सब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहते हुए सभी लोग सुनील के दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं और नकली नोटों को देखकर सबके मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। अब सुनील का भांडा फूट चुका था। तब दरोगा कहता है, सुनील, तुम अब सच बता दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना इतने डंडे पड़ेंगे कि सब असली नकली का फर्क पता चल जाएगा। तब सुनील सब सच बता देता है और फिर पुलिस बनिए को उसके असली नोट लौटा देता है और सुनील को जेल में डाल देता है। दोस्तों, आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर को ज़रूर पसंद करें और उसके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।